हुकूमत जहर उगलने वालों, झूठ बोलने वालों, मुआशरे को तकसीम करने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए और उन पर अमल कराए। जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का हुकूमत पर जोर। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 से ज़ायद मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत समेत कई अफराद अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और मुराद सईद समेत कई मुल्जिमान इश्तिहारी करार। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान का सेहतर जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म के मुताबिक PTI के 70 रहनुमाओं पर 9 मई हंगामों की मनसूबाबंदी और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को उकसाने का इल्जाम है। पुलिस ने 9 मई हमला केस में अटक और हसन अब्दाल के मुकदमात में उमर अयूब, राजा बशारत और अहमद नासिर चट्टा की गिरफ्तारी डाल दी। उमर अयूब और राजा बशारत रावलपिंडी पुलिस लाइंस मुंतकिल। PP 139 शेखुपुरा 4 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग कामयाब। कारकुनों का जश्न, हवाई फायरिंग, तमाम 124 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। नून लीग के राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर पहले, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता एजाज हुसैन भट्टी 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर बड़ी पेशरफ। भारतीय मीडिया का दावा है कि ना करने के बाद इंडियन बोर्ड ने पाकिस्तान की तजवीज़ तस्लीम कर ली। 2027 तक इंडिया में होने वाले ICC इवेंट्स में पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराने का पाकिस्तानी मुतालबा मान लिया, लेकिन जराए का कहना है कि अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामले के हल में बेहतर नताइज के लिए पुरुमीद। रहीम यार खान पुलिस का पंजाब और सिंध के दरमियान कच्चे में मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। 4 मगवी बाजियाब। चारों अफराद को चंद रोज कबल थाना भोंग के इलाके से अगवा किया गया था। खैरपुर के करीब कच्चे के इलाके में भी कार्रवाई। SSP खैरपुर के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एक डाकू मारा गया, एक पुलिस एहलकार जख्मी, 2 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। मरने वाला डाकू साईं डिनो 64 मुकदमात में मतलूब था। हैदराबाद के नवाही इलाके टंडो जाम स्टॉप पर मुसाफिर कोस्टर को तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर। हादसे में एक शख्स जहां बहक 10 जख्मी हो गए। हादसे की वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार ट्रेलर ने मुसाफिर बस को पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद छत पर बैठे मुसाफिर जमीन पर आ गिरे। नेपरा ने रवा माली साल की पहली समाही के एडजस्टमेंट के तहत बिजली के निर्खों में 20 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। इजाफे से पूरे मुल्क के सार्फिन पर 1 अरब 18 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने अपने वाज़े जिन्स को तब्दील करना नाजायज़ करार दे दिया। इलामे के मुताबिक चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा, गैर वाज़े जिन्स का इबहाम दूर करके जिन्स का तायुन जायज़ है। मर्द की औरत और औरत की मर्द की मुशाबिहत इख्तियार करना नाजायज़ है। अपनी जिन्स की अज़-खुद तायुन की इस्लाम में इजाज़त नहीं है। अपने बातनी एहसासात की बुनियाद पर पैदाइशी जिन्स के बरक्स शनाख्त बयान करना शरई अहकाम से मुतसादम है। उलमा ने राय दी है कि ऐसे मरीज या पैदाइशी तौर पर नाक़िस अफराद को घर से निकालना या उन पर तशद्दुद जायज़ नहीं। वालिदैन को पाबंद किया जाए कि वो ऐसे अफराद को ख़ानदान में शरीक रखें। 75% पाकिस्तानियों का स्मॉग के खात्मे के लिए हुकूमत के बजाय खुद काम करने पर जोर। कहा, हुकूमत या दीगर इदारों से पहले हमें अपना किरदार अदा करना होगा। 73% हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर। हुकूमत को आगे बढ़कर काम करने का मशवरा दिया। इप्सोस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 77% पाकिस्तानी दूसरों पर इन्हिसार करते दिखाई दिए। कहा, जब सब अपना किरदार अदा करेंगे तो वो भी इसमें शामिल होंगे। इसराइली फौज की दरबदर फ़लस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। फ़ज़ाई हमलों से अलमवासी कैंप के खैमों में आग लग गई। 21 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली और वस्ती गज़ा में भी हमले। कल से अब तक मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में इसराइल गज़ा में कत्लेआम का मुर्तकिब करार। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गज़ा में कत्लेआम के खिलाफ आलमी बिरादरी से इक़दामात का मुतालबा। बरतानवी पार्लियामेंट के सामने फ़लस्तीन हामियों ने जहाज़ी साइज़ इसराइल मुखालिफ बैनर लगा दिया। शाम में हुकूमत मुखालिफ बागी फोर्सेज और शामी फौज के दरमियान शदीद लड़ाई। बागियों ने हमा शहर पर कब्जा कर लिया। शामी फौज की तस्दीक। बागियों का गवर्नर हाउस शामी फ़ज़ाइया के एयरबेस पर कब्जे का दावा। मरकजी जेल से तमाम कैदियों को रिहा कर दिया। दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल होने वाला ड्रोन तैयारा शामी फौज ने मार गिराया। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड हेल्थ केयर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया।
ब्रायन थॉम्सन एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहे थे जब उन्हें टारगेट किलर ने निशाना बनाया और फरार हो गया। चीन ने ताइवान को असलहा बेचने पर 13 अमरीकी फौजी कंपनीज और उनके एग्जीक्यूटिव्स पर पाबंदियां लगा दी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, ताइवान को असलहे की फरोख्त चीन अमरीका ताल्लुकात में सुर्ख लकीर है। आज कौंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का शानदार आगाज। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला सिंध, मारूफ शोरा और दानिश्वरों की शिरकत। हाज़रीन ने कॉन्फ्रेंस को उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज का अहम संगे मील करार दिया। लिखारी और मिज़ाह निगार अनवर मकसूद ने अपनी मुनफरिद हुस्न मिज़ाज से शुरका को महसूस किया। मैं हूँ कराची के उन्वान से रखी गई नशिस्त में मारूफ कॉमेडियन और एंकर ताबिश हाशमी और मेज़बान वसीम बदामी ने शहर की तारीखी और मारूजी हालात पर दिलचस्प गुफ्तगू की। जियो न्यूज़ का सोशल मीडिया के मैदान में एक और शानदार कदम। नए सिलसिले जियो पॉडकास्ट का आगाज। पहले पॉडकास्ट में बने सुपरस्टार शाहिद आफरीदी मेहमान। खुसूसी इंटरव्यू में शाहिद आफरीदी के दिलचस्प इंकशाफात, जिंदगी के अनोखे पहलुओं पर बातचीत। खुसूसी इंटरव्यू देखिए आज शाम 4 बजे जियो के तमाम सोशल। मुल्क का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हो या छोटा सा कोई कस्बा, इंटरनेट की सुस्त रवि ने मुल्क के तूलो अर्ज में जिंदगी के हर तबके को परेशान कर दिया। इंटरनेट की जबरी बंदिश और नाक़िस सर्विस से इस्लामाबाद के बाइक राइडर्स, फूड डिलीवरी बॉयज और ऑनलाइन टैक्सी चलाने वालों का रोजगार दांव पर लगा है, तो फैसलाबाद के ताजिर भी मुश्किलात का शिकार हैं। होम टेक्सटाइल की सबसे बड़ी मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि वो अपनी मसनूआत की वीडियोज़ और तस्वीर सार्फिन तक नहीं पहुंचा पा रहे। घरों में बैठकर ऑनलाइन काम करने वाली खवातीन भी इंटरनेट पाबंदियों से मुतासिर। कहती हैं नाक़िस सर्विस की वजह से इंटरनेट पर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं हो पा रही। इंटरनेट स्लो क्यों है, वीपीएन बंद कैसे कर दिया? सेनेटर अनुश रहमान का सेनेट आईटी कमेटी में सवाल। वजीर मुमलिकत बराए आईटी शिजा फातिमा का इंटरनेट स्लो ना होने का दावा। कहा सारी ऐप्स चल रही हैं। अनुश रहमान ने कहा जब तक गैर कानूनी करार ना दिया जाए हर वीपीएन कानूनी है। वजारत दाखिला वीपीएन बंदिश का कह ही कैसे सकती है? वजारत दाखिला ने जवाब दिया कोई सख्त हिदायत नहीं दी, पीटीए को सिर्फ गैर कानूनी वीपीएन बंद करने का कहा है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि इंटरनेट पीटीआई की वजह से बंद है। वजारत आईटी के हुक्काम बोले कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं, पूरी कोशिश है आईटी इंडस्ट्री कम से कम मुतासिर हो। चेयरमैन पीटीए का 1 जनवरी से वीपीएन लाइसेंसिंग शुरू होने के बाद इंटरनेट स्पीड ठीक होने का दावा। शिजा फातिमा ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात पर इंटरनेट बंद करना पड़ा तो भारी दिल से करेंगे। फेक न्यूज़ रेगुलेट करने के लिए पीका कानून में तरमीम ज़ेर गौर हैं। और तीसरे T20 इंटरनेशनल में जिम्बाब्वे ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने 133 रन का हदफ 1 गेंद पहले 8 विकेट पर हासिल किया। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम रही।